हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर टॉप साइंस क्वेश्चन जो एनसीईआरटी स्पेशल है। आज हमारा 100 डेज चैलेंज सीरीज में डे 68 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द रेडियस ऑफ वायर? किसी भी वायर के रेडियस को मेजर करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्रू गॉज। ओके, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज से हम किसी भी वायर का रेडियस मेजर कर सकते हैं। Which instrument is used to measure the transfer of heat? हीट जो ट्रांसफर हो रहा है ये हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं? दैट इज द कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करके टू मेजर द ट्रांसफर ऑफ हीट मेजर कर सकते हैं। हीट का ट्रांसफर ऑफ हीट मेजर कर सकते हैं कैलोरीमीटर इंस्ट्रूमेंट से। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायरिंग आउट ऑफ द कार टायर्स इज। कार टायर का जो वायरिंग होता है तो कौन से फोर्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रहता है? सो यहाँ पर जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल रहता है वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स यहाँ पर यूज रहता है? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन इज ए फोर्स, इट इज कॉल्ड नेसेसरी एविल। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स को हम नेसेसरी एविल कहते हैं। सो यहाँ पर कार जो टायर्स उसका जो वायरिंग आउट होता है वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड? निम्नलिखित में से कहां पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है? सो रियर व्यू मिरर में। ओके, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। ओके, जिस इस मिरर से कॉन्वेक्स मिरर से हम रियर व्यू मिरर में जो कॉन्वेक्स मिरर है उससे हम जो इमेज प्रोड्यूस होता है वो होता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ओके, यहाँ पर जो इमेज प्रोड्यूस होता है वो होता है वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और डिमिनिश होता है। ये होता है इमेज का प्रॉपर्टी। When the force and the displacement are in the same direction, then work will be। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में हो तो जो वर्क डन होता है वो होता है पॉजिटिव। ओके, तब जो वर्क डन होता है वो होता है पॉजिटिव वर्क डन। रिगार्डिंग कार्बन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कार्बन के रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होता है? करेक्ट है। सो कार्बन इज ट्राइवेलेंट, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन इज बाइवेलेंट, कार्बन इज मोनोवेलेंट। यहाँ पर जो स्टेटमेंट करेक्ट होगा कार्बन इज टेट्रावेलेंट। कार्बन इसका एटॉमिक नंबर है 6, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,4। ओके, एंड जो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,4, सो कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट। ओके, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है और कार्बन का वैलेंसी भी 4 है। Carbon has the unique ability to form bond with other atom of carbon. This property is known as। कार्बन का एक यूनिक एबिलिटी है जो दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है और लार्जर मॉलिक्यूल का भी फॉर्मेशन कर सकता है। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इस प्रॉपर्टी का नाम है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ओके, कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ए कैटिनेशन प्रॉपर्टी। Which of the following is the SI unit of work done? वर्क डन का SI यूनिट क्या है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा जूल। वर्क डन का SI यूनिट होगा जूल। Which instrument can be used to give the direction of magnetic field line at any given point? किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होगा वो हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं? सो नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज मैग्नेटिक कंपास। ओके, मैग्नेटिक कंपास से हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का मैग्नेटिक कंपास से हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हम पता लगा सकते हैं। डायरेक्शन मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हम पता लगा सकते हैं। Which of the following is not an example of homologous mixture? निम्नलिखित में से कौन सा एक होमोलोगस मिक्सचर का एग्जाम्पल नहीं है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑयल एंड वाटर। ओके, ये एक होमोलोगस मिक्सचर नहीं है। कॉपर सल्फेट पाउडर इन वाटर एक होमोलोगस मिक्सचर है। शुगर डिजॉल्व इन वाटर ये भी होमोलोगस मिक्सचर है। सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर ये भी होमोलोगस मिक्सचर है। परंतु ऑयल इन वाटर ये एक होमोलोगस मिक्सचर का एग्जाम्पल नहीं है।
Which of the following is formed by the action of chlorine on dry slaked lime? ओके, सो ड्राई स्लेक्ट लाइम में अगर क्लोरीन गैस का रिएक्शन किया जाए तो कौन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है? यहाँ पर प्रोड्यूस होता है ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है? ब्लीचिंग पाउडर। Which of the following is formed by the action of chlorine on dry slaked lime? That is the bleaching powder product प्रोड्यूस होता है। H2SO4 is the chemical formula of H2SO4 किस चीज का केमिकल फॉर्मूला है? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम ऑयल ऑफ विट्रियल के नाम से भी जानते हैं। ओके, H2SO4 इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर द ऑयल ऑफ विट्रियल, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड है। If a substance gains hydrogen during the reaction, it's said to be. अगर कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोजन को गेन कर रहा है तो उस इट इज सेड टू बी, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड। दैट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड। ओके, इफ ए सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। अगर ऑक्सीजन गेन करा तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइज्ड। ओके, और हाइड्रोजन गेन कर रहा है इसको हम कहेंगे रिड्यूस्ड। टेम्पल बेल आर मेड ऑफ मेटल बिकॉज दे आर, टेम्पल बेल जो होता है मेटल का बना हुआ होता है। यहाँ पर मेटल का कौन सा प्रॉपर्टी के लिए टेम्पल बेल में मेटल यूज किया जाता है? तो यहाँ पर जो टेम्पल बेल में मेटल का जो प्रॉपर्टी है, सोनोरस प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होता है। सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग जो प्रॉपर्टी होता है मेटल में, यहाँ पर ये इस्तेमाल किया जाता है। ओके, डक्टिलिटी मतलब जब मेटल फाइन वायर में कन्वर्ट किया जाता है मेटल को, तो वो प्रॉपर्टी कहता है डक्टिलिटी। जब मेटल को फाइन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है तो उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे क्या? मेलिएबिलिटी, मेलिएबल प्रॉपर्टी। जब साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी मेटल का जो होता है उसको हम यूज करते हैं, दैट इज द सोनोरस प्रॉपर्टी। तो टेम्पल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स बिकॉज दे आर सोनोरस प्रॉपर्टी, यानी सोनोरस प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज किया जाता है। Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.